बोलो साईनाथ महाराज की जय। बाबा अकारण ही सबको के ऊपर दया करते हैं, समस्त प्राणियों के जीवन के आश्रयदाता हैं। वे पर ब्रह्म के पूर्ण अवतार हैं। ऐसे महान दया सिंधु और योगी राज के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्री साईं बाबा की जय हो। वे संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्माराम तथा भक्तों के आश्रयदाता हैं। हम उन साईनाथ की चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। एक बारी की कथा सुनाते हैं। दामू अन्ना बम्बई में अपने एक मित्र के साथ मिले और रुई का सौदा करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि इस सौदे में बहुत फ़ायदा है और लगभग 2 लाख रुपए लाभ होने की आशा है। उन्होंने रुई के सौदे का प्रस्ताव बम्बई के एक दलाल से किया, लेकिन दलाल ने उनकी साझेदारी को छोड़ दिया और सारा भार उन्हीं के ऊपर छोड़ने लगा था। दलाल ने लिखा, यह धंधा तो अति उत्तम है, हानि की कोई आशंका नहीं है और ऐसे अवसर को हाथ से नहीं खोना चाहिए। दामू अण्णा ने मन में सोचा कि यह धंधा शुरू करने से पहले साईं बाबा से सलाह लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र श्यामा के द्वारा भेजा गया। श्यामा ने उसे बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा ने कहा, बाबा, अहमदनगर के दामू अण्णा आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, वह इस पत्र में क्या लिख रहे हैं? उन्होंने क्या योजना बनाई है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो भी कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया है वह संतुष्ट नहीं हो रहा उससे। अच्छा चलो पत्र पढ़कर सुनाओ। श्यामा ने कहा, बाबा, जो आप अभी कह रहे हो वही तो इस पत्र में लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे हुए हो, तब भी अपने भक्तों की सब बात को जान लेते हो, और जब वे अशांत हो जाते हैं तब आप उन्हें आकर्षित करके किसी को प्रत्यक्ष रूप में और किसी को पत्रों के द्वारा अपने पास खींच लेते हो। जब आपको पत्र के बारे में पता ही है तो मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हो? बाबा कहने लगे, श्यामा, तुम पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। जब श्यामा ने पत्र पूरा पढ़ लिया तो बाबा बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ दामू अण्णा पागल हो गया है। उसे लिख दो, उसके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। दामू अण्णा को बाबा के इस जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। वह स्वयं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आया। उन्होंने बाबा की चरण सेवा की और बाबा के सम्मुख अपने सौदे की बात करने की सोचने लगा, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बाबा तो समझ गए, वो तो अंतर्यामी हैं और एक दयालु माँ के समान हैं। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य दोनों जानते हैं। बाबा ने कहा, मैं अपने को इस सांसारिक झंझटों में फंसना नहीं चाहता, इसलिए आप इस धंधे का विचार त्याग दो। और बाबा ने अपनी अस्वीकृति दे दी। यह सोचकर दामू अण्णा ने यह विचार त्याग दिया, परंतु फिर उनके दिमाग में विचार आया कि अनाज, गेहूँ, चावल इत्यादि वस्तुओं का धंधा किया जाए। बाबा ने इस विचार को समझकर उसको कहा, तुम 5 रुपये का 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर बेचोगे, इसलिए इस धंधे का विचार भी त्याग दो। क्योंकि कुछ समय तक तो अनाजों का भाव बढ़ता ही गया, लेकिन बाद में 1-2 महीने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसके फलस्वरूप अचानक ही भाव गिर गए और जिन लोगों ने अनाज इकट्ठा कर लिया था, अनाज का धंधा कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। इसलिए बाबा ने अपने भक्त को हानि होने से बचा लिया और ये व्यवसाय करने से मना किया। एक समय गोवा के मामलतदार थे जिनका नाम राले था।
उन्होंने 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्राय सभी को आम अच्छे लगे। भक्तों में आम को बांट दिया जाए, श्यामा को ये कार्य सौंपा गया। लेकिन उसमें से 4 आम बाबा ने दामू अन्ना के लिए अलग से निकाल के रख लिए। दामू अन्ना के 3 स्त्रियां थीं, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन बाबा के प्रति दामू अन्ना के मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे के पश्चात वे पूजा के लिए मस्जिद में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग तो मंदिर में, मस्जिद में चक्कर काट रहे हैं और आमों के लिए भटक रहे हैं, परंतु ये 2 आम दामू के हैं, ये उन्हें ही खाने दो। और बाबा ने कहा, ये आम अपनी छोटी स्त्री को खाने के लिए दे दो। और इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। बाबा की आज्ञा मानकर वे आम अपने घर ले आए, अपनी छोटी स्त्री को दे दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधाता पलटकर उसे संतान का सुख दिया। बाबा कहते हैं, तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत में रहेंगे। निराश मत होना, मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। साईं बाबा की एक प्रार्थना करते हैं भक्तों, हे साईं सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो। आपके श्री चरणों में कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। आप दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रकृति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम नहीं आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारा तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जिह्वा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो जिससे हम अपने शरीर में और ग्रह में आसक्ति न रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए। हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ और अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र ही दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है तथा जिसे हम अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, यह तुम्हारी ही कृपा है और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। एक समय दामू अन्ना बाबा के साथ बैठे थे, अन्य लोग भी बैठे थे, तो उनके श्री चरणों की सेवा कर उनके मन में 2 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न ये उठा कि इतना जन समुदाय जो साईं के दर्शनों के लिए शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उन्होंने उत्तर क्या दिया, बोर लगे आम वृक्ष की ओर देखो। यदि सभी बोर फल बन जाएं तो आमों की गणना भी ना हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बोर झड़ कर गिर जाते हैं, कुछ फल हो जाते हैं, कुछ बड़े भी हो जाते हैं, तो कुछ आंधी के झंझोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं, उनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न स्वयं के विषय में था। यदि बाबा ने निर्वाण ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? इसका बाबा ने क्या किया?
उत्तर दिया, जब मैं और जहाँ तुम भी मेरा स्मरण करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इन वचनों को बाबा शुरू से ही निभा रहे हैं और आज भी निभा रहे हैं। वे आज भी बाबा साथ रहकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और बाबा हमेशा कृपा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बाबा का ध्यान करने के बाद एक समय जब मेरी बहन का स्वर्गवास हुआ तो मेरे दुख का पारावार न रहा, और जब मैं बाबा की शरण में गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे सांत्वना देकर अप्पा को कुलकर्णी के घर पूरन पूरी खिलाई और मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। एक समय मेरे घर में चोरी हुई और मेरे ही 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक, जिसमें मंगलसूत्र और नथ इत्यादि थे, चुरा लिए। तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया और दूसरे ही दिन वह व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो बाबा की यह लीला और बाबा का उपदेश, अगर हम इसमें अनुकरण करते रहेंगे भक्तों, तो साईंनाथ हमारे साथ रहेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। आगे की कथा हम अगले अध्याय में शुरू करेंगे। साईं साईं लेते का नाम लेते रहें और उनका स्मरण करते रहें। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।